दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। भाजपा में बगावत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल भाजपा में बगावत हो गई है। टिकट कटने से नाराज नेता बागी होकर आजाद चुनाव लड़ने को उतर आए हैं, तो कई जगह नेता भरे मंचों पर रो रहे हैं। ऐसे में भाजपा की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या और क्यों मची है बीजेपी में भगदड़? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। बगावत के बीच जो भाजपा घिर गई है चारों तरफ से, सबसे पहले शुरुआत आज के कार्यक्रम की यहीं से कर लेते हैं ओंकार जी। बीजेपी से शुरुआत करते हैं। कितने आज बीजेपी के कितने नेताओं ने इन चुनावों के लिए नामांकन दर्ज करवाया है? बिल्कुल राजेश जी, आज जिस तरह से पिछले कई दिनों से गहमा गहमी चली हुई है, टिकटॉक को लेकर माथापची बनी हुई है, सरदर्द बना हुआ था, और आज जब नामांकन का एक दिन शेष रहता है, एक दिन का मतलब है मंगलवार को अंतिम दिन है और आज शुक्रवार को जो एक इसके बाद दिन आएगा, तो शुक्रवार को 46 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। 46 उम्मीदवारों ने आज पर्चा भरा है 3 बजे से पहले, और जिन्होंने पर्चा भरा है अब वो अगली तैयारी में जुटे हुए हैं। बिल्कुल अगली तैयारी में जुटे हुए। जिस तरह का माहौल आज नाचते गाते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे ओंकार जी अपने चहेते नेताओं के नामांकन के दौरान, माहौल एक तरह से सियासी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ने बना दिया है। अब इससे पहले भी नामांकन दर्ज करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नामांकन हो चुका है, शिक्षा मंत्री का नामांकन हो चुका है, साथ ही साथ और नेताओं के नामांकन भी हो गए हैं। लेकिन जिनका नामांकन नहीं हुआ, अब उनके लिए सिर्फ एक दिन बचता है, एक तारीख बचती है, वो है 25 अक्टूबर का दिन, अंतिम दिन होगा उस दिन नामांकन का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं ओंकार जी। टिकट आवंटन बीजेपी के लिए ऐसा लग रहा है कि सही होता हुआ नहीं दिख रहा है। कितनी जगह मोर्चे खुले हुए हैं पार्टी के लिए? राजेश जी, मोर्चे ही मोर्चे हैं। आप गिनते जाइए, इतने मोर्चे खुल गए हैं टिकट आवंटन के बाद कि आप जब हम बात कर रहे हैं तो अब भी गहमा गहमी जो है वो पूरी फील्ड में देखी जा सकती है, पूरी भाजपा के खेमे में देखी जा सकती है। जिनको टिकट नहीं मिला है, जिनके टिकट कट गए हैं, जहां टिकट बदले गए हैं, जहां मंत्रियों के टिकट कटे हैं, मंत्रियों की सीटें कटी हैं या सिटिंग एमएलए को नहीं दिया है, आप गिनते जाइए। फतेहपुर जाइए, आप जवाली जाइए, धर्मशाला जाइए, धर्मपुर को देख लीजिए, सरका घाट को देख लीजिए, मंडी सदर देख लीजिए, भरमौर बिलासपुर देख लीजिए, बड़सर देख लीजिए, आनी देख लीजिए। कुल्लू से तो पिता पुत्र आमने सामने हैं, और धर्मपुर मंडी का जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां महेंद्र सिंह ठाकुर लगातार जीतते आए हैं, वहां तो आप राजेश जी ये देखेंगे कि भाई और बहन भी आमने सामने जो हैं, इस तरह से वो भिड़े हुए हैं, इस तरह से बातें चली हुई हैं भाजपा के खेमे में कि माहौल जो है वो बिल्कुल गर्मा चुका है। बिल्कुल माहौल गरमा चुका है। चंबा सदर की बात है, वहां पे माहौल एक तरह से गर्म है ओंकार जी। धर्मपुर में विरासत की लड़ाई है बेटे और बेटी के बीच में, वहां अब किस तरह की परिस्थितियां होती है, चिंताजनक बात बीजेपी के लिए भी है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह के मोर्चे बाकी जगह पे खुले हैं, पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो अब होने जा रही है वो यही चुनौती होने जा रही है कि इन बगावत के सुरों को बंद कैसे किया जाए। जो ये आवाजें उठ रही हैं, इन आवाजों को कैसे शांत किया जाए ताकि पार्टी पूरा जो फोकस है वो इन चुनावों के इस दौरान कर सके। टिकट को लेकर बड़ी सारी चीजें थी बीजेपी के एंड पे ओंकार जी। रिसर्च की बात कही जा रही थी, सर्वे उसमें थे, साथ ही साथ फिर आप देखिए दिल्ली में 4 संसदीय हलकों से हेलीकॉप्टर उड़ा, मतदान पेटियां लेकर आया। एक तरह से मतदान से पहले बीजेपी ने मतदान कैंडिडेट्स को लेकर करवाया था। अब थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि तमाम तरह की चीजें बीजेपी ने तो कर ली, लेकिन क्या वो बगावत की बू को सूंघ पाने में बीजेपी नाकाम रही है हिमाचल प्रदेश में, जबकि आपने इतने स्टेशन गिना दिए जहां मोर्चे खुले हैं, या कुछ और वजह इसमें नजर आ रही है?
राजेश जी, जो कर्मठ कार्यकर्ता 20-20 साल से 25-25 साल से 40-40 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है, उनकी जगह उस व्यक्ति को टिकट मिल जाता है जो ना तो लोगों की पसंद था, ना कार्यकर्ताओं की पसंद था, ना मंडलों की पसंद था। अगर उसको टिकट मिल जाता है तो बगावत होना जो है वो स्वाभाविक है। और ऐन वक्त पे टिकट कट जाए तो जिस व्यक्ति ने पूरे 5 साल से मेहनत की होती है, तैयारी की होती है, उसके मन के ऊपर क्या बीतती है, उसके समर्थकों के ऊपर क्या बीतती है, ये जो है इसका असर जो है वो आने वाले समय में पड़ता ही पड़ता है। चाहे हाई कमान या जितने भी प्रतिनिधि जो हैं उस व्यक्ति को मनाने में जुट जाएं, पर अंदर जब मन में एक बार एक आशंका पैदा हो जाती है, एक शक पैदा हो जाता है, एक नाराजगी पैदा हो जाती है, उसको मन से निकालना जो है वो इतना संभव कार्य नहीं है। बिल्कुल संभव कार्य तो नहीं है ओंकार जी। हमारी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी चुनावों को लेकर या बीजेपी में जो टिकट आवंटन जिस तरह का हुआ है, वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक स्तर पे आके, एक वक्त पे आके कहीं ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी में नजर आ रहा था, क्योंकि मिशन रिपीट का नारा पार्टी ने दे रखा है, रिवाज बदलने की वो पार्टी बात कह रही थी। तो उस चीज के लिए बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि नेता जिस तरह से बीजेपी के पास हैं, वहां से अगर चेहरा कोई लाएंगे एंटी इनकम्बेंसी नहीं आएगा, फैक्टर नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, चेहरे बदल दिए गए, सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए गए, मंत्रियों के कई के विधानसभा क्षेत्र बदल दिए गए, तो कहीं ना कहीं पार्टी में को लग नहीं रहा था ऐसा कि इतने बड़े स्तर पे बगावत हो जाएगी। ओंकार जी, उसी बगावत को शांत करने के लिए देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं ओंकार जी। जी बिल्कुल। 22 आप ये देखिए कि 22 अक्टूबर यानी कि कल बिलासपुर पहुंचेंगे। 22, 23 और 24 3 दिन हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। बिलासपुर पहुंचेंगे जहां सबसे बड़ा सवाल पार्टी के लिए जेपी नड्डा साहब की पुरानी सीट ही विधानसभा की बनी हुई, जहां भाजपा के ही एक तरह से जो विधायक हैं वो मौन हो गए हैं, रो रहे हैं मंचों पे। दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी के ही रहे सुभाष शर्मा, उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है, आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी एक तरह से नाक का सवाल इस वक्त बनी हुई है। तो उसी बाकी जो प्रदेश की बात है उसमें जो माहौल बीजेपी के भीतर जिस तरह का बन रहा है, उसी भगदड़ को शांत करने के लिए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के 3 दिनों के दौरे पे पहुंच रहे हैं। कल से उनके दौरे की शुरुआत है ओंकार जी। नेता भरे मंचों पे रो रहे हैं बीजेपी के। बिल्कुल। क्या सच में टिकट आवंटन के दौरान कुछ ज्यादती हुई है या फिर यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं राजेश जी, जिस तरह से टिकट आवंटन के बाद जो आवाजें आई हैं, टिकट आवंटन के बाद जो एक सुगबुगाहट है, एक बू जो नजर आती है, और कार्यकर्ता खुलकर कहते हैं। आप देखिए जात पात का एक एंगल निकलता है, भाई भतीजावाद का निकलता है, तेरा नेता मेरा नेता जैसी परिस्थितियां जब देखने को मिल रही हैं। आप ये देखिए कि सर्वे हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं कम से कम 3 या 4 सर्वे करवाए हैं। सही है। उन सर्वे हो जाने के बाद भी राजेश जी, अगर कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए मतदान करवाया जाता है, और मतदान भी इस तरीके से होता है, आपने हमीरपुर में देखा होगा कि वो जो मतदान करवाया गया, उस मतदान में जो लोग बुलाए गए थे, मतदान के वक्त उन लोगों को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जो है वो टिकट आवंटन हुआ। इस तरह के पूरे प्रदेश में कई जगह इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। उसके बाद जब टिकट मिलता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, और इस तरह के जात पात के और भाई भतीजावाद और मेरा नेता तेरा नेता के नारे लगने जो है वो स्वाभाविक हैं। और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जैसे आप बता रहे हैं कि जेपी नड्डा यहां आ रहे हैं, हो सकता है वो परिस्थितियों को कंट्रोल कर लें। बिल्कुल। कितना कंट्रोल कर पाएंगे? 15 दिन बाद 20 दिन बाद तो चुनाव होने वाला। 2 बड़े घटनाक्रम है ओंकार जी। सुजानपुर में थे अनुराग ठाकुर जी, प्रेम कुमार धूमल की याद दिलाते हुए भरे मंच पे रो पड़े, जिन्होंने बड़ी तरह की चीजें वहां कहीं भाषण जब उनका हुआ तो उन्होंने सारी चीजें या प्रेम कुमार धूमल की अहमियत लोगों को याद दिलाते हुए बीजेपी के लिए योगदान, राजनीति में योगदान को लेकर उन्होंने जब वहां भाषण अपना शुरू किया तो उनके आंसू छलक पड़े। जी बिल्कुल। फतेहपुर का जिक्र आपने किया। फतेहपुर में कृपाल सिंह परमार बीजेपी के लिए 40 सालों से संगठन के भीतर काम किया, पार्टी ने सांसद बाकायदा उनको बनाया और इसके बाद फिर विधायक भी पार्टी के लिए रहे हैं, संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं। आज वो भी भरे मंच पे रो पड़े।
उन्होंने भी अपना योगदान याद करवाया। आजाद चुनाव लड़ रहे हैं फतेहपुर से। बिलासपुर के देखिए एमएलए सुभाष ठाकुर पिछले कल भरी सभा में अपने समर्थकों के बीच वो उनके आंसू छलक आए। उससे पहले बात करें हीरालाल ठाकुर भरे मंच पे रो पड़े थे। इसके बाद आनी के विधायक रहे हैं, वो एक तरह से उनका दर्द भी छलक के सामने आएगा। तो कई तरह की चीजें हैं जहां नेताओं को एक तरह से भरे मंचों पे जब नेता जनता के सामने, सपोर्टर्स के सामने, अपने वोटर्स के सामने इस तरह से उनकी आंखें जब छलक आती हैं तो कहीं ना कहीं उनके भीतर का जो आक्रोश है वो भी जाहिर होता है। इमोशन तो जाहिर होते ही हैं, लेकिन क्या ये वोट में कन्वर्ट होंगे या ये पार्टी के लिए एक तरह से चुनौती होगी, ये अगली बात है, क्योंकि ये वोटिंग का मसला है। लेकिन भरे मंचों पे अगर भाजपा के नेता रो रहे हैं तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की आप प्रबंधन पे कह लीजिए सवाल उठना शुरू हो गए ओंकार जी। अब प्रदेश का एक ऐसा सवाल है आज जिस पे एक तरह से हम कहें तो राजनीतिक पंडित भी हैरान है। देखिए धूमल के गृह जिला में भाजपा दो फाड़ हो गई है, जिस तरह के आसार बड़सर में पैदा हुए। नड्डा के घर में हाल पार्टी का ठीक नहीं है, उनकी अपनी सीट पे पंगा चला हुआ है। मुख्यमंत्री के गृह जिला में कलह पड़ी हुई है और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के गृह जिला में भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। तो जितने भी बगावत के बीच ये जो मोर्चे खुले हैं ओंकार जी, कितना मानते हैं आप कि इसमें भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है, खासकर चुनावी दौर में? बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, घिरती हुई इसलिए नजर आ रही है कि हिमाचल ने इससे पहले इतनी बड़ी सियासी तोड़फोड़ कभी नहीं देखी। सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए, मंत्रियों को इधर से उधर किया गया। ये नया फॉर्मूला जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में पहली बार अपनाया है। और आप देखेंगे कि इससे पहले इतनी बड़ी गाज हिमाचल के नेताओं पे कभी नहीं गिरी है। हिमाचल में चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, जिस भी पार्टी ने चुनाव लड़े हैं, ऐसा माहौल कभी भी दोनों ही पार्टियों में देखने को नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में जिस फार्मूले को इस बार तय किया है, जिस फार्मूले के तहत टिकटें बांटी हैं, उससे जो है वो माहौल जो है वो गर्मा भी रहा है और अंदर के अंदर जो है गुस्सा भी लोगों में, कार्यकर्ताओं में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि हिमाचल इस फार्मूले को कितना एक्सेप्ट कर पाता है, कितना अपना पाता है और हाईकमान का ये जो फैसला है ये कितना फिट बैठता है। बिल्कुल, हाईकमान का फैसला कितना फिट बैठता है। लेकिन एक महिलाओं को लेकर जो एक अपील या जो एक तर्क आप देखिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की बेटी ने किए हैं, कहीं ना कहीं वो परिवारवाद पे भी एक तरह से सवाल पैदा कर रहे हैं। और परिवारवाद की आगे जो एक तरह से बेटा और बेटी में जिस तरह का माहौल है उस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर भरे मंचों पे नेता रो रहे हैं तो फिर टिकट आवंटन पे सवाल उठना लाजमी भी है ओंकार जी। तो भाजपा के नजरिए से एक तरह से बगावत जिस तरह से हो रखी है, खतरनाक परिस्थितियां प्रदेश की बीजेपी के लिहाज से बन रही हैं। लेकिन ये चुनाव है और चुनावों के जिस तरह से वोटिंग पास आती है तो माहौल एकदम से बदल जाता है। किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी आने वाले दिनों में, लगातार हमारी चर्चाएं इस पे चलती रहेंगी। लेकिन आज जिस तरह का आंकड़ा आपने दिया, भारतीय जनता पार्टी के 46 कैंडिडेट ने आज नामांकन दाखिल करवा दिया है। मैक्सिमम जो नामांकन है आज हो गए हैं। कुछ चेहरे बचते हैं जो 25 अक्टूबर का जो दिन मुकर्रर हो रखा है उस दिन नामांकन करेंगे।